वंदे मातरम दोस्तों। आज की ये वीडियो जो है वाक्षी की ऑफिशियल वीडियो नहीं है, फिर भी वाक्षी के चैनल पर हम लॉन्च कर रहे हैं। इसका एक मेजर कारण ये है, समाज में आने वाले समय के अंदर अगर कोई विकृति उत्पन्न होने वाली हो तो उसके लिए हम सबको मिलकर सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। हमें लगा कि वाक्षी का ये थोड़ा दायित्व है, इसलिए ये चीज़ें भी आपके संज्ञान में हमें लाने की कोशिश करनी चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करते भी हैं। कितने भारत में लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू वाक्षी से इतना सारा सामान अपने घर पर मंगवाते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसकी हमें कमी महसूस हुई, वो कमी महसूस हुई विश्वसनीयता। जब हम ऐसे लोगों से सामान ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू मंगवाते हैं जिनको हम जानते नहीं, जिनके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, वहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। ऐसा ही एक फ्रॉड आज हमारे घर में हुआ, तो मुझे लगा कि आपके संज्ञान में लाना चाहिए ताकि हम समाज में उत्पन्न होने वाली विकृति को कुछ हद तक रोक सकें। विकृति क्या है? हम लोगों ने अपने, जो गलती मैं भी करता हूं, मेरे परिवार वाले भी करते हैं और शायद आप भी कर रहे हैं, तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। हम अपने दुकानदार, जो लोकल दुकानदार भाई हैं, उनको छोड़कर छोटी से छोटी चीज ऑनलाइन शॉपिंग से खरीदना प्रेफर करते हैं, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही नहीं है। और आज की वीडियो में मैं आपको प्रमाण दूंगा कि ये सही क्यों नहीं है और इससे कितना बड़ा खतरा और कितना बड़ा नुकसान हमें हो सकता है। 50 या 100 रुपए के लालच के अंदर हम ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं, जो आसपास के दुकानदार भाई हैं उनको सपोर्ट नहीं करते और ये नहीं समझते कि विश्वास और विश्वसनीयता की कीमत 50, 100, 500 रुपए से कहीं गुना ज्यादा है। अब सपोज कीजिए, जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। आज मैंने अपने जीवन में सीखा है कि अगर कोई भी महंगी चीज मुझे कहीं पर से भी खरीदनी होगी तो आज के बाद मैं और मेरा परिवार कभी भी उसे ऑनलाइन नहीं मंगवाएगा, उस इंसान से नहीं मंगवाएगा जिसको मैं जानता नहीं है, जिस पे विश्वास नहीं करता। ये लेसन मैंने कैसे सीखा वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे छोटे भाई ने एक मोबाइल ऑर्डर करा, मोबाइल की वैल्यू थी 15,000 रुपीज। जितने मोबाइल मैंने आज तक खरीदे वो मैंने यूजुअली पास के मॉल में जाके, या क्योंकि मेरी एक आदत है कि जब तक मैं चीज़ को देखूँ ना तब तक मैं चीज़ों को खरीदता नहीं, तो ऑनलाइन मैंने नहीं खरीदे। जो मैंने मोबाइल हमेशा परचेज करे वो ऑथराइज स्टोर पर जाकर करे। लेकिन मेरे भाई के पास में उसकी एक प्रेफरेंस अलग होती है, वो ऑनलाइन खरीदना चाहता, तो उसने अमेजोन से ऑर्डर कर लिया। मोबाइल जब उसके पास पहुंचा तो टूटा हुआ पहुंचा। अब ऐसे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मोबाइल के नाम पे कई बार ईंट निकलती है, कई बार कुछ और निकलता है। उसका मोबाइल टूटा हुआ निकला। इमीडिएटली उसने फोटो खींचकर इसकी कंप्लेंट जो थी अमेजोन में कर दी। अमेजोन ने ये माना कि सर इस तरह की केसेस हमारे साथ होते हैं, तो चलिए आपका मोबाइल टूटा हुआ निकला है, हम इसे वापस लेकर आपको पैसा आपका रिफंड कर देंगे। फ्रॉड शुरू होता है यहां से। डिलीवरी के लिए जिस बच्चे ने आना था मोबाइल को लेने के लिए, वो जब आया तो हमारा पार्सल रेडी होने के बावजूद उसने वहां पर अमेजोन में एंट्री क्या की कि इनका पार्सल रेडी नहीं है। अब वो जो डिलीवरी बॉय था उसने कहा कि सर आपका पार्सल जो है मेरे पास में अभी ओटीपी नहीं आ रहा, मैं आपको कल सुबह 11 बजे आके लेकर जाऊंगा। अगले दिन सुबह 11 बजे उस लड़के ने भेजा किसी और को पार्सल पिक करने के लिए और खुद आया 5 घंटे के बाद में। अब जो अगले दिन सुबह 11 बजे आने वाला है उसकी आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज करते नहीं, तो खुद तो 4-5 घंटे के बाद में आए और सुबह 11 बजे जिसको आना था उसकी जगह पे कोई तीसरा इंसान आके लेकर चला गया मोबाइल। अब आप लोग जानते हैं जब भी अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आते हैं, हम लोग कितने लोग हैं जो उनसे पूछते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी बताइए, आप अपने आई कार्ड बताइए। अगर पूछ भी लें तो ये डुप्लीकेट बनाने कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई ऐसी ऑथराइज सर्विस नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट के लोग हैं या फिर ये कोई फ्रॉडस्टर्स हैं। तो जो सुबह 11 बजे आके मोबाइल लेकर गया वो था एक फ्रॉडस्टर, और जब वो खुद आए 4 घंटे के बाद में, 5 घंटे के बाद में, तो उन्होंने सिंपल शब्दों में कहा सर आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपका जो मोबाइल है वो तो कोई और लेकर चला गया। तो ना तो अब आपको अमेजोन पैसा रिफंड करेगा, ना आपको मोबाइल रिफंड होगा, कुछ नहीं होगा। इट्स अ सिंपल फ्रॉड। अब जब इस चीज की कंप्लेंट हमने पुलिस स्टेशन में की तो वहां जाकर अमेजोन की कार्य प्रणाली के अंदर इतने सारे लूपहोल मिले कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये फ्रॉड करना तो बहुत ही आसान था। कोई इंसान अगर थोड़ी सी भी कोशिश करे तो इस तरह के फ्रॉड कर देगा। और उस वक्त पुलिस स्टेशन में जिस वक्त हम खड़े थे, 85 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो उन्होंने बताए हैं कि पिछले 1 महीने में रिपोर्ट हुए हैं, जो सिमिलर टाइप के केसेस हैं। इसे बोलते हैं किसी भी तरफ में मोनोपोली का एक्स्ट्रा बढ़ जाना। जब बिजनेस ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ऐसे ही केसेस जब आज से 1 साल 1.5 साल पहले होते थे तो इमीडिएटली किसी को, ग्राहक को रिफंड इशू किया जाता था, उसकी प्रॉब्लम को सुना जाता था। 15 दिन के बाद में अमेजोन ने कहा सर इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, ये गलती आपकी तरफ से हुई है, अब इसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं हो सकता। 15 दिन तक केसेस को डिले करने के बाद में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरा इस सारी कहानी से आपको बताने का मकसद ये है
जब हम एक ही तरफ सब लोग जो है एक ही तरफ का रुझान ज़्यादा बना देते हैं, अननेसेसरली अगर हम एक ही बिजनेस ग्रुप को स्ट्रांग बनाते जाते हैं तो बाकी बिजनेस ग्रुप्स एक बार खत्म होते हैं। आपको पता होगा ऑनलाइन शॉपिंग जो लोग पहले डिलीवरी करते थे वो लोग पहले हमें इंसेंटिव्स देते थे कि आप लोग अब शॉपिंग करोगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। धीरे धीरे उन्होंने इंसेंटिव्स को खत्म करा तो उन्होंने कहा चलो फ्री डिलीवरी देते हैं कि भाई आपको फ्री डिलीवरी होगी। फ्री डिलीवरी को भी अब वो खत्म करने लगे। अब वो मिनिमल डिलीवरी चार्ज लगाते हैं लेकिन कम लगाते हैं, लेकिन हम आपको डिस्काउंट ज़्यादा देंगे। अब वो धीरे धीरे डिलीवरी चार्जेस भी लगने पूरे शुरू हो जाएंगे, डिस्काउंट्स भी हटना शुरू हो जाएगा। जैसे आपकी लोकल मार्केट खराब होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, मोनोपोली ऑनलाइन के पास जाती रहेगी और हम लोग इसी तरह से मजबूर होते रहेंगे। तो मैं निष्कर्ष ये निकालना चाहता हूं कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो अमेजोन है या जो भी बड़े ग्रुप्स हैं, मोनोपोली इनके पास ना जाए। और इसका सिंपल सा तरीका ये है, कोई भी महंगी चीज़ अगर आप अपने लिए खरीदते हैं, आसपास जो है वो विश्वसनीय लोगों से ही खरीदें। 40-50 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा आ जाए ये दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चीज़ हमारे पास जेन्युइन सही आ जाए ये बहुत ज़रूरी है। और आपस में अगर हम व्यापारी हैं तो हम कोशिश करें कि अपनी लोकल पॉपुलेशन, आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका एक मेजर रीज़न ये है व्यापार अगर नहीं हो पा रहे कि कहीं ना कहीं हम अपनी विश्वसनीयता को कायम करने में कामयाब नहीं हुए। अगर हमारे पास सिलेक्टेड बेनिफिशियरीज हैं, सिलेक्टेड कस्टमर्स हैं जो हम पे विश्वास करते हैं, तो हमारे बिजनेस इतनी जल्दी नहीं डूबेंगे। तो अगर हम व्यापारी हैं तो हमें इससे ये लेसन लेना चाहिए कि हमें अपने बेनिफिशियरीज के भरोसे को कायम रखना है। अगर हम खरीदार कस्टमर हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लोकल कस्टमर्स जो हैं, जो लोकल व्यापारी है, उनको सपोर्ट करना है। जब ये दोनों काम ना हो तो थोड़ी बहुत अगर हम शॉपिंग ऑनलाइन करना चाहें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बैठे हुए आपको वैरायटी चीज़ों की मिल जाती है। और मुझे लगता है कि इससे जो है हमारे पास में संदेश अच्छा पहुंचेगा और हम अपनी लोकल मार्केट्स को, जो गो वोकल फॉर लोकल हम अपनी मैक्सिमम वीडियोस के अंदर बोलते हैं, इस चीज़ को सशक्त करने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे। जो फ्रॉड हमारे साथ में हुआ है ऐसा बाकी लोगों के साथ में ना हो, ऐसा सामंजस्य बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है। भारत वंदे मातरम।